Hello everyone, good morning. Welcome back to the Science Online class. We are discussing chapter 5 Separation of Substances. In this chapter we have discussed about the physical methods of separation. In this we have discussed about the sieving, magnetic separation, flotation and sinking method, filtration and flotation. So today a third category is separation of soluble solids from liquids. अब हम पढ़ेंगे कि liquids के अंदर कुछ soluble solids जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं. अब हम उनको सेपरेट करेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट है इवेपोरेशन. सभी बच्चे जानते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है. इवेपोरेशन में क्या होता है, जो वाटर होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में. जब भी आप उसको हीट करते हो या आपका जो भी आपका एयर होती है उससे वो इवेपोरेट हो जाता है. Evaporation is the process by which we can separate soluble solids from a liquid solid mixture. आप liquid solid mixture में से आप क्या कर सकते हैं, soluble solids को separate कर सकते हैं evaporation method से. ठीक है. When the unwanted component is in a liquid, जब भी आपका कोई भी अनवांटेड जो भी आपका कंपोनेंट है लिक्विड में अगर प्रेजेंट होता है, जैसे वाटर में अगर प्रेजेंट होता है, जब कंपोनेंट्स हमें रिक्वायर होता है सॉलिड नेचर में, तो हम इस मेथड को यूज़ करते हैं. ठीक है. इन दिस मेथड मिक्सचर इज़ हीटेड ऑन अ स्टोव. इसमें क्या करते हैं, मिक्सचर को हम स्टोव पे हीट करते हैं. इम्प्योर जो लिक्विड होगा इवेपोरेट हो जाएगा, लीविंग बिहाइंड द रिक्वायर्ड सॉलिड कंपोनेंट्स. और जो इवेपोरेट होने के बाद जो छोड़ देगा, जो रह जाएगा आपके पास, वो आपके पास सॉलिड कंपोनेंट रह जाएगा. इस तरीके से हम इवेपोरेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्युबल सॉलिड्स को हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम द लिक्विड सॉलिड मिक्सचर. इसमें हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छा ये मेथड है जिसमें क्या कहते हैं, हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, हमें एयर की ज़रूरत पड़ती है. और ये कहाँ पे यूज़ होता है हम देखते हैं अभी. देखिए, This process is used in making common salt near the sea coast. sea coast के पास में common salt बनाने के लिए इस मेथड को अप्लाई किया जाता है. सी वाटर इज अलाउड टू बी कलेक्टेड नियर द सी शोर इन द शैलो. अब क्या करते हैं, सी वाटर को सी शोर के पास शैलो में उसको इकट्ठा किया जाता है. बड़े बड़े लार्ज पिट्स होते हैं, उसमें वहाँ पे उसको गैदर इकट्ठा कर लेते हैं. सन रेज हीट द वाटर. अब सन रेज क्या करती है, पानी को गर्म करती हैं जिससे इवेपोरेशन प्रोसेस होती है. इवेपोरेटिंग वाटर क्या करता है, आपका सॉल्ट छोड़ देता है, बाकी जो वाटर है इवेपोरेट हो जाता है. तो जो रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड ऑन इवेपोरेशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट. जो रेसिड्यू रह जाता है बाद में इवेपोरेशन प्रोसेस के बाद में, वो रेसिड्यू आपका कॉमन सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं. कॉमन सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन. कॉमन सॉल्ट जो आपको मिलता है वो आपका प्योर फॉर्म में नहीं होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, बहुत सारे मिक्सचर्स प्रेजेंट होते हैं. उसको हम प्योरीफाई करते हैं बिफोर द कंजप्शन. So let us recall this evaporation process. It is the process of conversion the water into its vapor form. वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इवेपोरेशन मेथड कहलाता है ये. इसमें हमें क्या होता है, हमें वाटर में से अनवांटेड कंपोनेंट्स को रिमूव करते हैं. जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया था, मेकिंग ऑफ द कॉमन सॉल्ट. इसमें क्या होता है, सी कोस्ट में हम जो कॉमन सॉल्ट बनाते हैं वहाँ पे ये इवेपोरेशन मेथड यूज होता है. सी द डायग्राम. इवेपोरेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर. सी वाटर से सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि आपका किसकी वजह से हो रहा है बेटा, ये हो रहा है आपका इवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से. इसके बाद मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ. इसमें एक प्रोसेस है जिसका नाम है लिक्विफैक्शन. लिक्विफैक्शन एक ऐसी प्रोसेस है बेटा जिसमें हम गैसेस के मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं. जैसे कि अगर हम यूरिया बनाते हैं उसमें हमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैस की रिक्वायरमेंट होती है. एयर को लिक्विफाइड किया जाता है हाई प्रेशर पे ताकि हमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड नाइट्रोजन मिल सके. ऑक्सीजन को लिक्विफाइज करते हैं -183 डिग्री सेल्सियस पे, और नाइट्रोजन को लिक्विफाइज करते हैं 196 डिग्री
सेल्सियस पे। तो ये प्रोसेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, गैसेस के मिक्सचर्स को रिमूव करते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या करा था, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में से हम सॉलिड को हटा रहे थे, बट इस प्रोसेस में क्या है आपका, गैसेस के मिक्सचर्स को हम सेपरेट करते हैं। Let us perform the activity to separate the mixture of salt and water। किस तरीके से salt और water के मिक्सचर को हम सेपरेट करेंगे। Make a salt solution, पानी में salt को घोल के salt solution बना लो। Heat the solution in a china dish, चाइना डिश ले लीजिए, उसमें सॉल्यूशन को आप हीट करिए बर्नर पे रख के। Let the water evaporate completely, पानी को अच्छी तरीके से इवेपोरेट होने दीजिए। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर साइंस फाइल, आप जो भी ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे उसको अपनी साइंस फाइल में आप नोट करेंगे, ठीक है। इज देयर अ वाइट रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इन द डिश, क्या चाइना डिश में वाइट रेसिड्यू रह जाएगा या फिर कोई दूसरे कलर का रेसिड्यू होगा वहाँ पे, ठीक है। स्क्रैप इट आउट एंड टेस्ट इट, अब आप उसको थोड़ा सा निकाल के और उसको आप टेस्ट करके देखो, इज इट सॉल्टी, क्या ये जो आपने जो मिक्सचर लिया क्या वो सॉल्टी है। सॉल्टी होगा, जाहिर सी बात है। अगर आप क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट को अगर वाटर में मिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो जो पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, जो सॉल्ट रह जाएगा वो आपका टेस्ट में कैसा होगा, वो सॉल्टी ही रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें जो डायग्राम है, जो डायग्राम का सेटअप मैंने बनाया है, उसको हम डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने बर्नर या हीट जो कैंडल रखी है उसमें हमने चाइना डिश किस तरीके से सेट की है। देखिए, ये तो आपका पूरा सेटअप है जिसमें आपको कैंडल से हीट दी जा रही है, ऊपर चाइना डिश रखी हुई है, सॉल्ट सोल्यूशन है वहाँ पे, इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। वाटर क्या कर रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, और जो जो रह जा रहा है रेसिड्यू वो आपका सॉल्ट है इसमें। देखिए सेकंड डायग्राम में देखिए किस तरीके से जो चाइना डिश थी, पहले वाले में वाटर मिक्स था सॉल्ट में, सेकंड वाले में सिर्फ सॉल्ट का रेसिड्यू रह गया है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी कैन रिमूव फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड सॉलिड मिक्सचर। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड्स को हम रिमूव करते हैं, किस में से, लिक्विड सॉलिड मिक्सचर में से हम रिमूव करते हैं। एक मशीन के अंदर ये सारा काम होता है, उस मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूग। सो बेटा ध्यान रखेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन में, सेंट्रीफ्यूग मशीन में हम इनसॉल्युबल सॉलिड्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। वो मशीन क्या करती है, रोटेट करती है हाई स्पीड पे, ठीक है। ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द मशीन द सॉलिड आर पुश्ड टूवर्ड्स द वॉल्स ऑफ द मशीन। जब ज़्यादा तेज वो मशीन घूमेगी, उससे जितना भी फाइन जो सॉलिड इनसॉल्युबल जो सॉलिड होता है वो आपका मशीन की वॉल पे आके स्टिक हो जाएगा, एंड द लिक्विड रिमीन्स एट द सेंटर। इस केस में लिक्विड जो होगा वो सेंटर में रह जाएगा। दस द मिक्सचर इज सेपरेटेड, और लास्ट में जो मिक्सचर जो है हमारा सेपरेट हो गया, हमारा सॉलिड फाइन सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो गए और जो हमारा वाटर वाला पार्ट था वो सेपरेट हो गया। तो हम ध्यान से देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, इसको अप्लाई कहाँ कर सकते हैं। तो अब हम यूजेस पढ़ेंगे। इन डेयरीज में क्रीम निकालते हैं तो यूज़ होता है इसमें। वॉशिंग मशीन में आप देखते हैं स्क्वीज़ करते हैं, कपड़े वगैरह आपके वो आपके वॉश होते हैं। दोनों प्रोसेस आपने देखी होंगी कि डेयरी में कैसे करते हैं क्रीम निकालने के लिए, और वॉशिंग मशीन में भी यूज़ होता है। सी द डायग्राम ऑल्सो। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से मिल्क में से क्रीम को निकाला जा रहा है। किस तरीके से ये मिल्क और क्रीम सेपरेट हो गया, ठीक है। ये रोटेट हो रहा है आपका। रोटेशन प्रोसेस से क्या होता है, फाइन सॉलिड जो भी आपका सब्सटेंस होगा वो स्टिक हो जाएगा सेंट्रीफ्यूग के वॉल पे, और जो वाटर है वो आपका बीच में रह जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोडिंग। लोडिंग, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द लिक्विड। लोडिंग मेथड वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे
कोई भी आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड में सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन द सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर फाइन, और वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, दे टेक अ लॉन्गर टाइम टू सेटल एट द बॉटम, उनको काफ़ी समय लगता है जो बॉटम पे सेटल होने के लिए। इस केस में लोडिंग का काम करते हैं। इन दिस केस लोडिंग इज डन। फॉर एग्जाम्पल क्ले पार्टिकल्स इन वाटर रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। तो क्ले पार्टिकल्स अगर वाटर में हैं तो वो सस्पेंडेड रहते हैं वाटर में, नीचे सेटल नहीं होते हैं। इन दिस मेथड एलम इज पुट इन द मिक्सचर। इस केस में क्या करते हैं, एलम एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो उसके अंदर डाला जाता है ताकि वो जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं जो वहाँ पे आपके सस्पेंडेड हैं वो नीचे उसको सेटल कराता है अपने साथ ले जाकर। एलम पार्टिकल्स स्टिक टू द सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स। अब वो एलम है तो उसमें सारे के सारे क्ले पार्टिकल्स आपके स्टिक हो जाएंगे एंड मेक देम हैवियर। फिर वो एलम को काफ़ी हैवी बना देते हैं, जिससे क्या होता है जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं नाउ बीइंग हैवियर सेटल एट द बॉटम। और जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो आपके आपके जो हैवी होने के बाद वो आपके बॉटम में जाके सेटल हो जाते हैं। द क्ले पार्टिकल्स कैन नाउ बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन प्रोसेस। जो भी क्ले पार्टिकल्स हैं वो डिकेंटेशन प्रोसेस से आपके सेपरेट कर लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी आपका एलम में जो क्ले पार्टिकल्स लगे थे वो आपको नीचे रह जाएंगे, जो वाटर है आप उसको दूसरे वाले किसी बाउल में या किसी मिक्सचर उसमें आप उसको पोर कर सकते हैं। ये तो हो गया डिकेंटेशन प्रोसेस हो गया। अब देख लीजिए डायग्राम किस तरीके से सेटअप किया है मैंने, जिसमें मैंने एक बीकर में मडी वाटर लिया है, ठीक है। सेकंड वाले बीकर में देखिए उसमें मैंने एलम डाल दिया। एलम डालने के बाद क्या हुआ बेटा, जो भी आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्ले के जो पार्टिकल्स थे वो एलम में ऐड होके स्टिक होके नीचे सेटल हो गए हैं, ऊपर आपको क्लीन वाटर मिल गया। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। थैंक यू एंड कीप रिवाइजिंग।